नमस्कार, इशारों इशारों में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो इलेक्शन कमीशन ने वोटिंग के फर्स्ट फेज़ के 10 दिन बाद और सेकंड फेज़ की वोटिंग के करीब 3 से 4 दिन बाद अब जा कर के फाइनल डेटा, वोटर टर्नआउट डेटा, उसको रिलीज़ किया है। ये आंकड़े अब रिलीज़ किए हैं और ये भी आपको बता दें, इसकी एक पृष्ठभूमि है। जब बहुत ज़्यादा हल्ला मचने लगा और सवाल पूछे जाने लगे कि वो फाइनल डेटा कहाँ है, 10 दिन हो गए हैं फर्स्ट फेज़ के इलेक्शन को और आपने अभी भी प्रोविजनल डेटा ही रखा है, तो फाइनल डेटा कहाँ है? इसका अभी कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण नहीं आया है कि क्यों इतना डिले हुआ, नंबर 1। लेकिन वो आंकड़े आ गए हैं और उन आंकड़ों के हिसाब से फेज़ 1 में जो ओवरऑल फाइनल वोटर टर्नआउट है वो है 66.14% और फेज़ 2 में ये टर्नआउट है 66.71%, यानी कि लगभग फर्स्ट फेज़ और सेकंड फेज़ में एक समान वोटिंग हुई है, जबकि सेकंड फेज़ में इन आंकड़ों के हिसाब से फाइनल वोटर टर्नआउट में थोड़ी सी वोटिंग परसेंटेज, लगभग 0.5% ज़्यादा हुई है, ऐसी बताई जाती है। आप जानते हैं कि फर्स्ट फेज़ में 102 पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसीज़ जो हैं वो वोटिंग के लिए गई थी और सेकंड फेज़ में 88 पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसीज़, जिनको पीसीज़ कहा जाता है, वो वोटिंग के लिए गई। तो ये फाइनल परसेंटेज है। अब आपको ये बताते हैं कि जो प्रोविजनल नंबर्स थे, क्योंकि ये मामला जो है वो बहुत तूल इसलिए पकड़ा कि आपने इतनी देर क्यों लगाई, तो जो प्रोविजनल नंबर्स थे उससे ये करीब करीब 6% ज़्यादा है। यानी कि जो अनुमान लगाया था कि अब तक हमको इतना ही अनुमान लगा है, फाइनल नंबर बाद में बताएंगे, तो वो और ये जो फाइनल नंबर है ये 6% ज़्यादा है। जैसे कि आपको ये बता दें कि सेकेंड फेज़ में जो पोलिंग हुई थी उसमें इलेक्शन कमीशन ने उस समय बोला था कि 61% वोटिंग हुई है प्रोविजनल, इसमें थोड़ा कम ज़्यादा होगा। और जो फर्स्ट फेज़ था उसमें ये कहा कि ये 60% पोलिंग हुई है और इसको हम फाइनल रिवाइज करके बताएंगे। 10 दिन के रिवीजन के बाद ये बढ़ करके 66 हो गया है और सेकेंड फेज़ में भी इतना ही हो गया है अभी भी। लेकिन 2019 के आंकड़ों के मुकाबले ये करीब करीब 2.5 से 3% कम वोटिंग इस बार हुई है। लेकिन अपने फाइनल असेसमेंट में इलेक्शन कमीशन का जो वोटर टर्नआउट का जो परसेंटेज है वो 6% पॉइंट से बढ़ा है। अब इतना ज़्यादा गैप जो है वो कैसे हो गया? 6% पॉइंट्स जो हैं वो कहाँ से एकदम से बढ़ गए, ये भी अब एक सवाल पूछा जा रहा है। और जो डिले हुई है उसके बारे में तो पूछा ही जा रहा है। देखिए, इससे पहले भी ऐसा नहीं था कि आंकड़े तुरंत आ जाते हैं। प्रोविजनल नंबर्स पहले आते हैं वोटर टर्नआउट के और उसके बाद फाइनल नंबर्स जो हैं वो कंप्यूट होते हैं। इसका तर्क इलेक्शन कमीशन ने आज तक इतिहास में जो दिया है वो ये दिया है कि कई बार जो पोस्टल बैलेट्स हैं या फिर अलग अलग जो वोट पड़ रहे हैं, और इस बार तो आप जानते हैं कि जो बुज़ुर्ग हैं उनके लिए पोलिंग बूथ जो है वो घर तक जा रहा है, तो इन सारी चीज़ों को कलेक्ट करने में, सारी जो मशीन्स हैं उनसे डेटा कलेक्ट करने में, इन सब चीज़ों में समय लगता है। तो पहले ये जो समय लगता था पहले के चुनावों में, ये 10 दिन नहीं लेते थे या 4 दिन नहीं लगते थे, ये 1 दिन में होता था या 1.5 दिन में होता था हद से हद। लेकिन ये आलोचना इलेक्शन कमीशन की इसलिए होने लगी है कि अब ये चीज़ बढ़ बढ़ के 10 दिन हो गया। और वो भी जब बहुत ज़्यादा इसके बारे में बातचीत होने लगी कि अभी तक आपका जो वोटर टर्नआउट ऐप है उसमें अपडेट ही नहीं हो रहा है, तब ये सब चीज़ें सामने आई हैं। अब जो विश्लेषण हो वो अलग, लेकिन अब देखना ये है कि ये ट्रेंड आगे के चुनावों में या आगे के जो फेजेस हैं उसमें कंटिन्यू होगा, या अब क्योंकि सेकंड फेज़ के 4 दिन बाद ही ये डेटा आ गया है तो हो सकता है थर्ड फेज़ में और जल्दी आए। इतनी डिले क्यों हुई, ये एक सवाल अब पूछा जाने लगा है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। जैसा हमने आपको बोला, अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है। आप जानते हैं इसको लेकर के जो लेफ्ट पार्टीज़ हैं उन्होंने एक सवाल उठाया, और भी तमाम दल थे वो भी सवाल उठा रहे थे कि आपको इतना डिले क्यों हो रहा है, आप क्या करना चाह रहे हैं, उसकी जानकारी क्यों नहीं दे रहे हैं। इसी के साथ साथ एक और रोचक बात सामने आई है, और वो ये है कि इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से डेटा कोलेट करता है उसको भी बदला गया है। पहले इलेक्शन कमीशन जानकारी देता था कि किस तरीके से एग्जैक्ट वोटर काउंट कितना है। एग्जैक्ट वोटर काउंट का क्या मतलब हुआ? परसेंटेज नहीं,
मतलब टोटल वोटर्स कितने हैं। फ़र्ज़ कीजिए एक पोलिंग बूथ पर जो टोटल नंबर ऑफ वोट हैं वो 1000 पड़े हैं, तो इलेक्शन कमीशन ये जानकारी देता था कि 1000 वोट पड़े। फिर उसके बगल में एक खांचे में बताता था कि परसेंटेज में टोटल जितने वोटर्स हैं उनके परसेंटेज में ये इतना परसेंट हुआ। इस तरीके से जानकारी देते थे। 2014 में इतना था, 2019 में इतना था। ये आंकड़े उपलब्ध हैं। इस बार जो जानकारी आई है और पीआईबी की वेबसाइट के माध्यम से हम ये जानकारी देख रहे हैं, वो एग्जैक्ट एब्सोल्यूट नंबर वोटर्स की नहीं आई है, वो पोलिंग परसेंटेज आई है। परसेंटेज में हमको बताया गया है, एग्जैक्ट नंबर नहीं आया है। अब ये भी एक सवाल पूछा जा रहा है, बहुत सारे पत्रकार जो हैं वो ये सवाल उठा रहे हैं कि भाई ऐसा क्यों, आपने जो एक नियम था या जो एक तरीका था जिसके हिसाब से डेटा दिया जाता था या मुहैया कराया जाता था, उसको क्यों बदल दिया, इसके मायने क्या हैं। ये सब तमाम सवाल हैं जो कि अब पूछे जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि इलेक्शन कमीशन, जिसने अभी तक भी विलंब की वजह नहीं बताई है, वो इसके बारे में जवाब देता है या नहीं। ये जो विलंब हुआ है ये अपने आप में कुछ सवाल, कुछ लोगों के सवाल, कुछ सवाल होते हैं और कुछ संदेह होता है और कुछ शक होता है। शक के नज़र से इसको राजनीतिक हलकों में देखा जा रहा है, क्योंकि विपक्ष के जो लोग हैं उनका ये मानना है कि कुछ गड़बड़ हुई है। सवाल जो हैं वो बहुत रेलेवेंट हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जब किसी चीज़ को लेकर के देरी होगी तो सवाल तो बनेंगे, और इलेक्शन कमीशन की तरफ से इन सवालों का जवाब ना आना और आंकड़ों का देर से आना, ये अपने आप में कुछ संदेह प्रकट करता है। तो क्या अब ये वक्त की पुकार नहीं है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, जिसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि देर की वजह बताई जाए, क्यों देर हुई। 10 दिन थोड़ी लगते हैं फाइनल आंकड़े बताने में। ऐसा भी आप क्या डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। हम सूचना के और सूचना क्रांति के इस युग में हैं, डिजिटल इंडिया के युग में हैं, सब चीज़ें तेज़ी से होती हैं, तो 10 दिन क्यों लग रहे हैं, इतना टाइम क्यों, इसकी जानकारी आपको देनी पड़ेगी। दूसरी चीज़, जो आपने जो फॉर्मेट चेंज किया इलेक्शन कमीशन ने, जिसमें आप पहले, जैसे कि कुछ पत्रकारों का अब दावा है, आप पूरी जानकारी देते थे, एग्जैक्ट एब्सोल्यूट नंबर्स में जानकारी देते थे, वो ना दे करके ये जो आप इस तरीके से जानकारी दे रहे हैं कि सिर्फ परसेंटेज में, इसके पीछे की वजह क्या है। अगर इलेक्शन कमीशन सवालों का जवाब नहीं देगी तब वो सवाल संदेह में परिवर्तित हो जाएंगे। इस वजह से क्या अब ये ज़रूरत नहीं बन गई है कि इलेक्शन कमीशन उन सवालों को संदेह में बदलने से पहले इनके जवाब दे दे। उस जवाब का इंतज़ार रहेगा। तो इशारों में आज इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।